हमने बता तो दिया कि भैया ये अपराध नगरी बना हुआ है मुजफ्फरपुर कोई आज से, और इस अपराध नगरी में सबको संरक्षण प्राप्त है। बड़े बड़े दिग्गजों का, नेताओं का जाति के आधार पर ही हत्या का मूल्यांकन होता है, या नेताओं के लिए राजनीतिक आधार पर ही हत्याओं का असर दिखा जाता है। यदि पॉलिटिकल आप उससे प्रभावित नहीं है तो ये न तो विपक्ष के लिए मुद्दा है, न किसी नेता के लिए, न एमपी के लिए, न एमएलए के लिए, और न ही सत्ता पक्ष के लिए। ये सब कंप्रोमाइज हो चुके हैं बिहार में। यह बिहार में सरकार तो अब रही नहीं, सरकार तो क्या होगा कहना मुश्किल है। और जिस तरीके से अभी मात्र 4-5 दिनों के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आधा दर्जन से ऊपर मुजफ्फरपुर में हत्या की गई। टाउन में कई हत्या हो गई। पूरे राज्य में अकेले पप्पू यादव खड़े हैं। आपने कहा समाज मृतप्राय हो चुका है, समाज कैसे जागेगा? आपके पास आप कह रहे हैं मृतप्राय है। गैस में लाइन लगा, कोरोना में शमशान में लाइन लगा, नोटबंदी में लाइन लगा, गैस में पैदल चला पूरी दुनिया, कोई लड़ा? कोरोना में कोई लड़ा? जीएसटी में लाइन लगा, किसानी में लाइन लगा, एमएसपी। सर सुनिए ना, दो ही धंधा किया बीजेपी के लोगों ने, या तो लाइन लगवा दिया 12 सालों के अंदर, या नहीं तो सारी संस्थाओं पर बिल लाला करके कब्जा कर दिया। कल यही बात तो हम सदन में बोले कि आप सारी संस्थाओं पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, सारा व्यवस्था पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ये हिटलर और जार का राज तो है नहीं। एप्स्टीन कितनी बड़ी घटना है, एप्स्टीन। पूरे राज्य में हत्याओं, सर एप्स्टीन कितनी बड़ी घटना। पूरे राज्य में हत्याओं का दौर चल रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने कहा कि सब लोग लाइन में सबको लगवा दिया, उसकी लाइन लगने के लिए लोग जागरूक हैं, फिर बेटियों की सुरक्षा के लिए हत्या के पीछे खड़े क्यों नहीं हो रहे? सर याद की अकेले पप्पू यादव ही क्यों है? एक बात आप समझिए, नीट्स की बच्ची में यदि पप्पू यादव ना होते तो सीबीआई इंक्वायरी होता। तो हम तो बोले मरवा दो उस रात, हम बोलो हम जिंदा रहेंगे तो जो इन्वॉल्व है, जिसका जिसका बेटा फांसी पर, तो हम चढ़वा देंगे। हम पप्पू हैं। यदि अपने बेटा को जिंदा देखना चाहते हो तो हमको मरवाना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्ची के साथ बलात्कार किया। हम तो नहीं छोड़ेंगे। सर उस बच्ची को तड़पते देखे हम, उसकी मां को बिलखते देखे हम। सर एक मासूम बच्ची को उठाया 11 दिन पहले डगरवा में, 5 लड़के, 4 दिन बलात्कार करता रहा, बाद में एसिड छीट के जिंदा जला दिया, हड्डी भी नहीं बची। सर अभी एक किडनैप किया है एक बच्ची को, मुंह और हाथ बांध करके 30 लाख रुपया मांगा। छोटी सी बच्ची है सर, रो रही है। क्या बीतता होगा उसकी मां पे? जब वो बच्ची चिल्लाती होगी। एक भट्ठा वाला क्या किया सर सहरसा में, 6 महीने से जितना भट्ठा में काम करने आसाम से लेबर आया, उसकी सारी बच्ची के साथ हर दिन बलात्कार किया। कभी उस लेबर के बच्ची के साथ, कभी उसके लेबर के बच्ची के साथ, और डेली नचाता रहा। यहाँ के जीएनजी को कहाँ देखते हैं? देखिए एक बात समझिए, यहाँ के जीएनजी की बात, यूथ की बात कर रहे हैं, भारत की। बांग्लादेश अच्छा, नेपाल अच्छा, श्रीलंका अच्छा, यहाँ की जीएनजी पूरी की पूरी स्मैक, पार्टनर, सोल्यूशन, ड्रग्स, शराब, जाति, हिंदू मुसलमान यहाँ फंसी हुई। इसको नहीं जीना है। तो रुकेगा नहीं हत्या होगा। भारत में सर किसी की बच्ची सुरक्षित नहीं है, और ना हत्या का दौर रुकेगा। एक बड़ी क्रांति की जरूरत है सर।
उतनी बड़ी क्रांति की जरूरत है जितनी आजादी में तो कुछ हुआ नहीं, उसके से ज्यादा सीधा सर सीधा बलात्कारियों को सीधा फांसी और 4 महीने के अंदर ट्रायल। और जिस थाने के अंडर में बलात्कार की घटना घटे उस थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड बिना पूछे। सर बच्ची की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सर दुनिया से टकराएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना